डियर टीचर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हम फर्स्ट यूनिट पेपर 1 का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग, विच टाइप ऑफ फीडबैक इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज इंट्रिंसिक फीडबैक। ठीक है, अब ये पूछ रहे इन द कॉन्टेक्स्ट मतलब विथ रेफरेंस टू टीचिंग एंड लर्निंग के हिसाब से पूछ रहे कि कौन सा टाइप ऑफ फीडबैक बेस्ट डिस्क्राइब करता है इंट्रिंसिक फीडबैक। उन्होंने हमको 4 ऑप्शंस दिए और हमको बताना है इनमें से कौन से चारों में से इंट्रिंसिक फीडबैक को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, पहला बोल रहे फीडबैक प्रोवाइडेड बाय द टीचर आफ्टर इवेल्युएटिंग द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। तो एक टीचर ने फीडबैक दिया स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस चेक करने के बाद। फीडबैक ऑब्टेन थ्रू सेल्फ रिफ्लेक्शन बाय द लर्नर। फीडबैक हमें जो खुद, जैसे अब मैं लर्नर हूं, मैं खुद को एनालाइज करती हूँ, मैंने कुछ एक्टिविटी की या मैंने कुछ लिखा उसको मैं एनालाइज कर रही हूँ, तो मैं खुद को जब सोच रही हूँ अपने बारे कि मैंने सही किया गलत किया, तो ये सेल्फ रिफ्लेक्शन से। फीडबैक प्रोवाइडेड बाय पीयर्स ड्यूरिंग ग्रुप डिस्कशंस। पीयर्स कौन होते हैं? हमारे सेम एज वाले। ठीक है, तो उन्होंने अगर हमको ग्रुप डिस्कशन में फीडबैक दिया, या फीडबैक फ्रॉम एक्सटर्नल इवेल्युएटर्स और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। अब जैसे हमारा कोई एग्जामिनेशन लिया गया या कोई एक्सटर्नल वाइवा हुआ, तो वो लोग आके हमको मार्क्स दिए, उसके ऊपर फीडबैक। तो क्वेश्चन में ही हिंट है, इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल। तो जब यहाँ पर बी आंसर करेक्ट होना चाहिए, तो फीडबैक ऑब्टेन थ्रू सेल्फ रिफ्लेक्शन बाय द लर्नर। अब सपोज आप क्लास में प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, समटाइम्स हम कितने भी प्रिपेयर्ड हो बट हमसे गलतियां हो जाती है, तो हम बाद में सोचते हैं ना कि उस टाइम मैंने पॉज नहीं लिया होता या उस टाइम मैंने थोड़ा ध्यान दिया होता तो मेरा परफॉर्मेंस बेटर होता। तो यहाँ पर जब मैं खुद को फीडबैक दे रही हूँ। दूसरा, जैसे अब आपने कोई सम सॉल्व किया और आपका गलत आंसर, आपका आंसर मैच नहीं हुआ, तो आप जाके फिर से स्टेप्स देखोगे कि आपने कहाँ गलती की, या टीचर ने क्लास में जो पढ़ाया था वो बुक ओपन चेक करके देखोगे कि आपने कहाँ गलती की। तो यहाँ पर आप खुद कर रहे। ठीक है, अब ये इंट्रिंसिक फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, क्योंकि हम दूसरे लोगों के ऊपर हमेशा डिपेंडेंट रहेंगे कि वो हमें फीडबैक दे, तो ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट, एक लर्नर इंडिपेंडेंट भी बनता है, उसको खुद के ऊपर सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट भी करना आता है, अपनी उसको समझ भी आता है कि हमारा कौन सा लेवल है। या फिर मैं कहूँ कि हम टीचर डिपेंडेंट नहीं रहते। और ये हमेशा होता है, हम आगे भी स्टेज पर जाएंगे, सिर्फ स्टूडेंट नहीं, जब आगे हम एम्प्लॉय बनते हैं जब भी, तो हमें इंट्रिंसिक फीडबैक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोई कोचिंग ले रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, तो खुद गलतियां पता है कि कहाँ गलती हुई और मैच हार गए, जबकि कोच अगर बताते तो उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक फीडबैक। ओके, so here the correct answer is option number B. Remember, in life intrinsic feedback is important for all of us. Okay, we should know where we are wrong and how we can improvise. तो ये हमेशा याद रखिए। कुछ नेट सेट के टॉपिक्स ऐसे जो लाइफ लॉन्ग अगर हम लर्निंग कर ले, तो हम एक बेटर टीचर के साथ एक बेटर ह्यूमन बीइंग भी बन सकते। ओके, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ पढ़ाई तक मत रखिए, इसको एक्चुअल में भी इम्प्लीमेंट कर। एग्जाम बहुत नजदीक है, पढ़ते रहिए। और महाराष्ट्र का सेट एग्जामिनेशन है 15 जून को, तो उसकी वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं, या मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि कब उनका एडमिट कार्ड आने वाला है। ओके, तो कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। मे यू ऑल क्वालिफाई।